सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम पढ़ेंगे इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। पिछले टर्म पर हम लोगों ने पढ़ा था इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन। इधर ब्लैक बोर्ड पर ध्यान दीजिए। एक कोई बॉडी है जिसका मास m1 है और ये वेलोसिटी u1 से x एक्सिस की डायरेक्शन में चल रही है। आगे एक m2 बॉडी है जो रुकी हुई है, स्टेशनरी कंडीशन में है, उससे ये टकराती है और टकराने के बाद बॉडी m1 v1 वेलोसिटी से x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाती हुई जाती है और बॉडी m2 x एक्सिस के साथ थीटा 2 एंगल बनाते हुए v2 वेलोसिटी से आगे की ओर बढ़ती है। यहाँ पर दोनों बॉडीज xy प्लेन में चलती हैं, इसलिए ये कोलिजन जो है वो 2 डायमेंशन में है। अब इसको किस प्रकार से निकालते हैं ध्यान दीजिए। लेट ए बॉडी of mass m1 is moving in x-axis direction with velocity u1. It collides with the another stationary body of mass m2. After collision, body m1 moves with velocity v1, making an angle theta 1 with x-axis and body m2 moves with velocity v2, making an angle theta 2 with x एक्सिस। ये इसका स्टेटमेंट है। अब सिंस मोमेंटम remains conserved, therefore m1 u1 is equal to m1 v1 vector plus m2 v2 vector. Taking scalar components of the velocities
u1 v1 and v2. Along x-axis m1 u1 is equal to m1 v1 cos theta 1 plus m2 v2 cos theta 2. इस इक्वेशन नंबर 2 और इसको हम लिख देंगे इक्वेशन नंबर 1. Along y-axis में मोमेंटम इसका 0 होगा, तो 0 इज इक्वल टू m1 v1 साइन थीटा 1 माइनस, ये माइनस साइन इसलिए लगाएंगे कि थीटा 2 जो है वो बिलो द एक्स एक्सिस है जो नेगेटिव होगा, माइनस m2 v2 साइन थीटा 2. इक्वेशन नंबर 3. इसके पश्चात सभी बच्चे जानते हैं कि इन द इलास्टिक कॉलिजन काइनेटिक एनर्जी या सिंस काइनेटिक एनर्जी remains conserved, therefore अब काइनेटिक एनर्जी तो लिखेंगे हाफ m1 v1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर. एनर्जी में डायरेक्शन होती नहीं, इसलिए ये इक्वेशन केवल बनेगी. अब पूरी इक्वेशन में से हाफ कैंसिल हो जाएगा, आर m1 v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v1 स्क्वायर प्लस m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर, यहाँ पर हाफ m2. इस तरह से ये चौथी इक्वेशन बन जाती है. सभी बच्चे ध्यान दें, यहाँ पर v1 v2 थीटा 1 थीटा 2 4 वेरिएबल्स हैं और इक्वेशंस केवल हैं 2 3 एंड 4, इसलिए चारों वेरिएबल्स नहीं निकाले जा सकते हैं. तो ये क्वेश्चन करने के लिए प्रायः एंगल्स दिए होते हैं. यदि अगर इसमें से एक वेरिएबल दे दिया जाए तो फिर 3 इक्वेशन के द्वारा 3 वेरिएबल निकाले जा सकते हैं और इनको बड़े आसानी के साथ किया जा सकता है. और तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इफ एंगल्स थीटा 1 एंड थीटा 2 आर गिवन, then we can determine v1 v2 very easy. और इस तरह से कोई भी क्वेश्चन होगा तो सभी बच्चे बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं. यही इक्वेशंस लगेंगे इक्वेशन 2 3 4, इनकी सहायता से हम 2 डायमेंशन में v1 और v2 या आवश्यकता है तो e1 की भी वैल्यू निकाल सकते हैं.